धैर्य और खुद पर भरोसा रखो तो सफलता जरूर मिलती है। आपने रामायण में एक कैरेक्टर पढ़ा होगा माता शबरी का। माता शबरी की कहानी यह है कि बचपन में उनके पिताजी ने बाल्यावस्था में उनकी शादी किसी से तय कर दी थी, जिससे वो वहां से परेशान होकर ऋषि मातंग के आश्रम में पहुंच गई थी। वहां पर उन्होंने निस्वार्थ भाव से वहां पर सबकी सेवा करती थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि मातंग ने उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया था और उसे उन्हें शिक्षा देने लग गए थे। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर ऋषि मातंग ने उन्हें बताया था कि उन्हें मोक्ष तभी मिलेगा जब वो प्रभु श्री राम की भक्ति करेंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 40 साल तक वो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रही और प्रतीक्षा के साथ साथ उन्हें खुद पे भरोसा था कि वो कभी ना कभी श्री राम से मिलेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट के 12 साल तक उन्होंने वन से बेर काट काट के उन अपने प्रभु श्री राम के लिए रखती थी कि कभी ना कभी मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, मैं उन्हें ये बेर खिलाऊंगी। और आखिर में उनकी धैर्य और खुद पे भरोसा उनके इस काम आया कि प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनकी कुटिया में पहुंच गए थे। और कहा वो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती थी, और लेकिन उनका धैर्य और खुद पे भरोसा काम आ गया। तो जब भी कहते हैं कि धैर्य और खुद पर अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो सफलता आपके पहुंच से बहुत दूर होती चली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जस्टिस विक्रम। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नालसा क्या चीज है। यहां से वर्ड पकड़ते हैं नालसा। नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ। और सबसे पहली चीज ये है कि ये करती क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अभी मैंने बताया था कुछ दिनों पहले कि 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस भी होता है। उस दिन क्या होता था कि जो लोग समाज के वंचित वर्गों को, समाज के पिछड़े हुए वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना, निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मोटिव होता है, ताकि समाज में कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए विधिक सेवा से। और इसकी स्थापना कब होती है? अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना होती है 1995 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ कि संविधान दिवस 26 नवंबर का मनाया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस से पहले हम चलते हैं कि कैबिनेट मिशन भेजा था। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो 1946 में थे, एटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर थे जिन्हें बोला जाता था KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। तो इन तीनों ने यहाँ पे एक संविधान सभा ताकि हमारा संविधान लागू हो सके, उसके लिए यहाँ संविधान सभा की बैठक करवाई, जिसमें 299 मेंबर शामिल हुए थे। और इसकी पहली बैठक हुई थी
9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई अध्यक्ष बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने थे। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। और फिर इसमें अलग अलग कमेटियां बनी, जैसे प्रारूप समिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अलग अलग कमेटियों के अलग अलग इसमें अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद 2 साल 11 महीने 8 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार होता है, और जितने भी मेंबर इसमें थे संविधान सभा में, सबके इस पे सिग्नेचर हो जाते हैं। इस वजह से हालांकि अंगीकृत किया गया था, करा गया था 26 जनवरी 1950 को, जो लागू हुआ था, लेकिन क्योंकि इस दिन ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, सभी लोगों के साइन हो गए थे, इस वजह से 26 नवंबर के दिन को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इथोपिया में ज्वालामुखी हाइली गुब्बी में विस्फोट हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ज्वालामुखी में हाइली गुब्बी जो ज्वालामुखी है, इसमें 12,000 साल बाद, अब आप देख लो इसने कितना वेट करा है, इसने कितना पेशेंस रखा है। 12,000 ईयर के बाद इसमें एक साथ विस्फोट हुआ, और विस्फोट ये माना जाता है इतना भयंकर था कि 14 किलोमीटर ऊपर तक इसका गुबार और गैस एकदम ऊपर तक फैल गई। और इतना तो छोड़ी, इसके बाद ये सारा गुबार और धूल तुरंत की तुरंत इथोपिया का अफ्रीका में, और अफ्रीका से इधर खाड़ी देशों से होता हुआ इंडिया के जयपुर और दिल्ली तक इसका गुबार पहुंच गया। इतना भयंकर ये विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में। अब यहां से एक खबर ये होती है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। और इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन के जितने भी मेन हेडक्वार्टर है, वो सबके सब इथोपिया में है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि इंडियन वुमेन टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। वुमेन टीम कहीं की भी, इंडिया में वुमेन टीम जितनी भी है, सब कोई ना कोई बहुत बड़ा धमाल मचा रखी है। परसों ही इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, वुमेन टीम ने नेपाल को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। और आज की खबर यह है कि इंडियन वुमेन टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप भी जीत लिया है। और ये कहां पे आयोजित हुआ था? ये हुआ था ढाका में। और इंडियन वुमेन टीम ने किसे हराया है? ये हराया है चीनी ताइपे टीम को, इंडियन वुमेन टीम ने। ठीक है, अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि पेलेट प्लांट का इनॉग्रेशन करा है प्रहलाद जोशी ने। पेलेट प्लांट क्या है? पेलेट प्लांट जो फसलों के अवशेषों को, जिसे पराली बोला जाता है, पराली को जलाने से जिसके कारण स्मॉग उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा था, उसके लिए पेलेट प्लांट का इनॉग्रेशन करा है
प्रहलाद जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी ने। इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी आपके फसल के अवशेष हैं वो सब इसमें डाले जाएंगे और उससे जो उस इस प्लांट से थर्मल एनर्जी ताकि क्रिएट हो, थर्मल एनर्जी क्रिएट हो, इसके लिए इस प्लांट का शुभारंभ किया गया है और जिससे कि ये फसलों के अवशेष वगैरह इधर उधर पराली के तौर पर ना जले, उसके लिए इस पैलेट प्लांट का इनोवेशन हुआ है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी सुर्खी कह रही है कि मीथेन इमिशन में इंडिया की 3rd रैंक है। इंडिया से ऊपर मीथेन इमिशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं? एक है चाइना एंड यूएसए। यूएसए 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे। और इसमें मीथेन इमिशन रैंक में इंडिया की 3rd रैंक मानी गई है। मीथेन इमिशन किसके कारण होता है? तो आपने सुना हो धान के खेतों में, जो धान के खेत होते हैं उससे मीथेन उत्पन्न होता है, और जो पशु जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन क्रिएट होता है। और रैंक वाले सवाल कई बार पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी कई बार रैंक के सवाल आपको बताए हैं, और रैंक वाले सवालों पे तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया की रैंक देखते हैं हम। अब आप बताइएगा 85 रैंक इंडिया की किस चीज में है, 102 किस चीज में है, एंड 99 रैंक किस चीज में है, एंड आप बताएंगे 115 एंड 118। 85 है पासपोर्ट में, 102 है हंगर में, 99 है एसडीजी, 115 है पीस में, 118 है हैप्पीनेस में। ये इस तरह से आप ये चीज याद रखिएगा।